और गुलबर्गा में भी चल रहे हैं। उस ज़िमन में बागबान बिरादरी का क्या किरदार, क्या रोल होना चाहिए, इस सिलसिले में मशावरत के लिए एक अहम मीटिंग बुलाई गई। बागबान बिरादरी के बुज़ुर्ग नौजवान साथियों ने कसीर तादाद में यहाँ पे शिरकत फरमाई और पिछली क़यादत जो कनीज़ फ़ातिमा साहिबा की थी वो क़यादत बहुत कमज़ोर क़यादत रही। तमाम लोगों का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला आया जिसकी बुनियाद पर शहर गुलबर्गा में और डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कमज़ोर रही है। कई मसाइल हैं जो हल नहीं हुए हैं, जैसा कि लॉकडाउन में बागबान बिरादरी मार्केट के मामले में बंद रही मार्केट कई महीनों तक। माशी तौर पर कई लोग हमारे व्यापारी परेशान रहे, मगर मैडम उसके लिए कोशिश नहीं किए, ना उसको खुलाने की कोशिश की। फिर भी हम इलियास सेठ की सदारत में तमाम लोग मिलकर, कमिश्नर से मिलकर और पुलिस कमिश्नर से मिलकर मार्केट खुलवाए। उसके बावजूद भी फिर एक साजिश चली गई, फिर मार्केट को बंद कराया गया। लेकिन हम लोग मुत्तहिद होकर फिर एक बार रोड पर जनता बाज़ार के सामने धरना बैठना पड़ा, जिसके बाद कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर वगैरह आकर मार्केट को खुलवाए। उसी दौरान खर्च की लानत से हमारे महल्ले में बागबानपुरे में एक लड़का जो है ना ख़ुदकशी कर लिया, हैंगिंग कर लिया। उसके बावजूद भी मैडम कनीज़ फ़ातिमा साहिबा अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा, उसके घर को विज़िट करना भी मुनासिब नहीं समझा, ना उसके साथ कोई इमदाद पेश किए। इस सिलसिले में हमारे पास जमीयत बागबान में 12 कोशिश रही कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन मैडम कनीज़ फ़ातिमा किसी भी मौके में पिछले 5 साल में बागबान बिरादरी के ज़िम्मेदारों को कभी बुलाया, ना कभी मीटिंग लिए, ना कोई डेवलपमेंट काम हमारे साथ किया। पिछले 1 साल पहले हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन का मामला था, जो एक कंपाउंड वाल बनाना था, उसके लिए एक एस्टिमेट बनाया गया 10 लाख रुपए का। उसको मंजूर होने के बाद भी 6 महीने के बाद उसको कैंसिल करके वो काम दूसरी जगह पे ले आ गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैडम कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। ऐसे कई मसाइल हैं जो कनीज़ फ़ातिमा साहिबा हमारे लिए हल नहीं कर सके हैं। रही बात क़यादत की, मिली तौर पे शहर गुलबर्गा में NRC का मसला आया, वहाँ भी आप फेल रहे, और जो है ना हलाल कट का मसला आया, वहाँ भी आप कोई नुमाइंदगी नहीं कर सके। हिजाब का मसला आया, वहाँ भी कोई नुमाइंदगी नहीं कर सके। सबसे अहम मसला जो था महबस की मस्जिद का, जहाँ पर आंदोला स्वामी ने चैलेंज किया था कि मैं आके वहाँ पे 40वां पढ़ूँगा और जो है ना वहाँ के स्पीकर्स को अज़ान देने के जो स्पीकर्स हैं उसको निकालूँगा। तो मैडम कनीज़ फ़ातिमा साहिबा वहाँ आई तक नहीं, कोई ज़िम्मेदारी उसकी कबूल नहीं किए, वहाँ पे कोई दिफाई बयान नहीं दिया। उसके ख़िलाफ़ हमारे जो अल्लाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने अपनी जुर्रतमंदाना कदम से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे सुबह से शाम तक आके ठहरे और आंदोला स्वामी को ललकारा, आए तेरे पास दम तो आज सामने मुकाबला करने के लिए। तो ये क़यादत ये नासिर हुसैन उस्ताद ने हमेशा NRC में बताई है, महबस की मस्जिद के इशू में बताई है, अलन के इशू में बताई है, तमाम इश्यूज़ में। परसों जो है ना रमज़ान के मौके पर मुस्लिम चौक पे कारोबार को ख़त्म करने के लिए पुलिस की कॉरपोरेशन की जो है ना एक साजिश थी कि वो कारोबारियों को मुतासिर किया जाए। तो उस वक्त भी नासिर हुसैन उस्ताद ने बरवक्त वहाँ पर पहुँचकर रोड पे धरना दिया और जो है ना अपने काम में कामयाब रहे, और तमाम व्यापारियों ने उनका शुक्रिया अदा किया, और अल्लाह के फजल से रमज़ान का कारोबार सक्सेसफुल तरीक़े से वहाँ पे चलता रहा। अब आने वाले दिनों में हमारे सामने बीजेपी के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एक साथ सिविल कोड और नई एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे कई चैलेंजेस को हमको मुकाबला करना है। तो हमको ऐसे मुकाबला करने के लिए एक मर्द की जो है ना एक ज़बरदस्त नॉलेज रखने वाले शख्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हम चाहते हैं इस बार की नुमाइंदगी एक मर्द शख्स को रखी जाए। फिर भी कांग्रेस का पार्टी ने हमारे इस डिमांड को नाकबूल किया
फिर एक मैडम को ही टिकट देकर ये बतलाया है कि हम कमज़ोर क़यादत ही आपके लिए दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं गुलबर्गा के मुसलमान कि आज हम फिर मैडम के साथ जाके उनको दोबारा जिताएंगे। इंशाअल्लाह इस बार तमाम मुसलमान शहर गुलबर्गा के तमाम बिरादरियाँ मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में जो है ना वोट करके उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम लोगों से एक अपील करता हूं कि आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच के, शहर के बारे में, हमारे मिली मसाइल के बारे में सोच के नासिर हुसैन उस्ताद साहब को वोट दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पूरे गुलबर्गा की आवाम को। यहाँ पे फैसल फंक्शन हॉल में हम लोग बागवान बिरादरी के एक मीटिंग करे हैं और उसमें ये तय पाया है कि नासिर उस्ताद को हम सपोर्ट करेंगे। पूरी बागवान बिरादरी हमारे इलियास सेठ की सरपरस्ती में हम लोग ये डिसीजन लिए हैं। और ये क्यों लिए हैं बोले तो यहाँ पे नासिर उस्ताद के जो काम है उसके ऊपर बेसिस पे लिए हम लोग। अब जैसे कि एग्जांपल अलंग में बच्चों को पकड़ लेके गए, कौन सपोर्ट करे? जाके नासिर उस्ताद सपोर्ट करे। और कई ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि देखो इस्लाम में भी एक चीज़ है कि एक मर्द आदमी को जो है ना हमारे को जिता को लाना है, उसकी सरपरस्ती में अगर हम मर्द आदमी को अगर वोट देगो जिता को लेंगे, सदारत उसकी रहेंगी तो हम कामयाब होंगे। हमारे इस्लाम में भी मेंशन है। ऐसे सब चीज़ों से देख के हम लोग एक डिसीजन लिए हैं कि हम नासिर उस्ताद को सपोर्ट करेंगे। अल्लाह बरकातहू। आज बागवान जमात की एक अहम मीटिंग रखी गई यहाँ पर फंक्शन हॉल में, और ये तय पाया है कि नासिर उस्ताद की क़यादत को लाना बहुत ज़रूरी है। मर्द की क़यादत के लिए है ना, तमाम लोगों के लिए मशवरा करे कि भाई मर्द की क़यादत ज़रूरी है। हर चीज़ के मामले में मैडम है ना नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। औरत की क़यादत नहीं ये हो रही, सुन रहे नहीं कोई भी। मर्द की क़यादत बहुत ज़रूरी है। नासिर उस्ताद हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारे तमाम बिरादरी के तमाम लोग हैं ना ये फैसला कर चुके हैं। तमाम लोगों की मीटिंग हुई आज, हम सब ये फैसला कर चुके हैं कि भाई नासिर उस्ताद की क़यादत को वोट देंगे, नासिर उस्ताद को जिता कर लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो इलेक्शन चल रहा है 10 तारीख को आने वाले, उसके हालात के मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्शन ना जेडीएस का है ना कांग्रेस का है, ये आने वाले मुस्तबिल की क़यादत का है, जो आपके लिए लड़ेगा, आपकी जो वक्त पे आके जो ठहरेगा, ये उसका इलेक्शन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिंपैथी में न जाते हुए मजबूरी में आप जो भी कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं इस बार सिर्फ मजबूरी में वोट डाल रहे हैं, क्योंकि क़यादत के लिए ना वोट डाल रहे हैं, ना डेवलपमेंट पे डाल रहे हैं, ना खुशी से डाल रहे हैं। ये वोट सिर्फ जो डाल रहे हैं कांग्रेस को मजबूरी में डाल रहे हैं। वो भी क्या मजबूरी है? सिर्फ बीजेपी आती बोल के। बीजेपी तो आने दो ना आने दो, मगर वोट इत्याग करके आप जेडीएस को वोट डालो, नासिर उस्ताद को वोट डालो, मुत्तहिद हो जाओ और आने वाले फ्यूचर अपना बेहतर करो। क्योंकि कोई नहीं आने वाला है, सिर्फ नासिर उस्ताद आने वाला है। क्योंकि नासिर उस्ताद नई 2 बार इलेक्शन हारते हुए भी आपको 5 साल आपकी खिदमत में रहे, मैडम जीत के भी आपकी खिदमत में नहीं रहे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप वोट नासिर उस्ताद को डालिए, क्योंकि आपके हर वक्त पे आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। वो भी आधी रात को भी बुलाएंगे तो आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। इसलिए आप वोट नासिर उस्ताद को डालो और उसकी आप उनका सपोर्ट करो। आज यहाँ पे फैसल फंक्शन हॉल में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पूरी बागबान बरादरी जमा हुई थी और ये तय पाया है कि नासिर उस्ताद को पूरी बागबान बरादरी वोट देंगी। इसके कुछ रीज़न्स हैं, देने के रीज़न्स तय पाया यह है कि नासिर उस्ताद एक बोल्ड और इंटेलिजेंट कैंडिडेट है और उनके हर वो पूरे जो भी उनका सर्वे आया है हर तरफ से कि नासिर उस्ताद को ही वोट मिलना चाहिए। लिहाजा तमाम बागबान बरादरी में ये चाह रही है कि नासिर उस्ताद वोट लेकर हम पूरा नासिर उस्ताद को पूरे लोग जिताएंगे इंशाअल्लाह। देखो तमाम बागवान बिरादरी की तरफ से जो है ना नासिर उस्ताद को तय पाया गया है और नासिर उस्ताद को जो है ना जिताना है। बिरादरी बोल के नहीं, हर एक कौम जो है ना नासिर उस्ताद को सपोर्ट कर रही है और उनको ही जिताना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्लाह के फजल से हमारे बागवान बिरादरी की यहाँ पे मीटिंग हो गई
और इस मीटिंग में ये तय पाया है कि आने वाले इलेक्शन में हम एक मुत्तहिद होकर का ये मशवरा हुआ और इस मशवरे में हमारे सदर साहब अलहाज मोहम्मद इलियास सेठ ये फैसला लिए हैं। हम उस फैसले के साथ पूरी बिरादरी उनके साथ में है और पूरी बिरादरी मिलकर उनके फैसले पर अमल करेगी। और ये फैसले के साथ पूरी बिरादरी हमारे इलियास सेठ के साथ है। इलियास सेठ जिसका काम बोले हैं वो तो हम पहले करने वाले ही थे और बहुत अच्छी बात है कि आज जो यहाँ पर जो है ना बहुत एक अच्छा फैसला हुआ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल सईद बागबान सरकारी मार्केट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। आज एक हमारी बागबान बिरादरी में एक ज़बरदस्त एक फैसला लिया गया, एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी, उसमें फैसला लिया गया है कि नासिर हुसैन उस्ताद को ही हम वोट डालेंगे। हमारे जो जमीयत के अहदेदारान जो फैसला लिए हैं उस फैसले से हमारी पूरी बिरादरी मुत्तफिक है। इंशाअल्लाह हम नासिर हुसैन उस्ताद को ही वोट डालेंगे।